हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यावर्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन भिन्न। ठीक है कि भिन्नों को हम किस तरीके से हल करें, ठीक है, उन्हें किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि भिन्नों को किस तरीके से हल करें। चलिए टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस, जिसको कि हिंदी में कहते हैं भिन्न। हिंदी में क्या कहते हैं? भिन्न, फ्रैक्शंस। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी भिन्न होती हैं 4 टाइप्स की होती हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेड। ठीक है, जोड़, घटाना, गुणा एंड भाग। ठीक है, 4 प्रकार की हमारी भिन्न होती है। फर्स्ट टॉपिक आज हम सीखेंगे वो है हमारा भिन्न जोड़ों का। ठीक है, जोड़ों की भिन्न। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो है वो है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस का मतलब होता है कि जो भिन्न हम जोड़ की भिन्न किस तरीके से और किस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, ठीक, जैसे ये है 1/3 प्लस में हमें करना है 2/6 को। ठीक है, ये हमारे सामने एक भिन्न यहाँ पे दी हुई है जो कि है 1/3 प्लस में हमें ऐड करना है 2/6 को। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो कैसे हो जाएगा? सबसे पहले क्या होता है, स्टेप फर्स्ट इन दोनों को लेते हैं एलसीएम। ठीक, ये जो है देखिए ये जो है इसको बोलते हैं अंश। ठीक, ये जो ऊपर वाला जो 1 लिखा हुआ है ये अंश है और इसमें क्या है 2 अंश होगा। ठीक है, इसको अंश बोलेंगे। और ये जो नीचे वाली संख्या होती है इसको हर बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। इसको अंश बोला जाता है और इसको हर बोला जाता है। 1/3। अब ये जो हर की संख्या होती है इसका लेते हैं हम एलसीएम। ठीक, एलसीएम कैसे लिया जाता है? जैसे यहाँ पे लिखेंगे 3, 6। ठीक, अब देखिए ये जो संख्या किससे डिवाइडेड होगी 3 नहीं 2 से हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6। अब ये जो है 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, सिंपली बात है। ठीक है, अब इनका जब हम वो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 और 2 × 3 कितना होता है 6, 2 3 जा 6 है ना, 2 3 6। तो इसका बेसिकली जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? इसका जो एलसीएम आ गया 6 आ गया 6। अब जब हमारा एलसीएम निकल के आ जाता है इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हर वाली संख्या है, ठीक है, इसका इसमें करेंगे भाग। जब हम इसका इसमें भाग करेंगे कितनी बार जाएगा ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बार गया। अब जो 2 है उसका 2 का कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई। ठीक, तो 1 का मल्टीप्लाई जब हम 2 से करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 2 आएगा। ठीक, यहाँ लिख देंगे 2। ये चिन्ह किसका है? हमारा बीच में चिन्ह होता है उसका लगा देते हैं प्लस का चिन्ह। ठीक, यहाँ लगाएंगे प्लस का चिन्ह। उसके बाद देन अब यहाँ पे जो है हर वाली संख्या, अब इसका हम करेंगे इसमें डिवाइड। तो 6 1 जा 6 होता है। ठीक है, 6 कम 6, सिंपल सी बात। अब 6 1 जा 6, अब इसमें कर देंगे 1 का मल्टीप्लाई। तो जब हम इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2। ठीक, अब फाइनली क्या होगा 2 + 2 = 4 एंड अपन में 6। ठीक, अब देखिए ये है 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। ठीक, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो इसका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो क्या आया? 2/3। ये इसका फाइनल आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक, अब करते हैं हम नेक्स्ट स्टूडेंट्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे कि जो घटाने वाले भिन्न होते हैं उसको हल करेंगे। ठीक है, उसको हल जिस तरीके से हमने भिन्नों को जोड़ा था अब उसी तरीके से हम भिन्नों को घटाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि इसमें जो चिन्ह प्लस का होता है एडिशन का वो सब्ट्रैक्शन का माइनस का हो जाता है। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम इसको भी समझने के लिए। देखिए एक यहाँ पे ले लेते हैं हम 2/5। ठीक, माइनस में करेंगे 1/3। ठीक है, हमें इसमें से इसको माइनस करना है। 2/5 में से हमें 1/3 को क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, ये फ्रैक्शंस उदाहरण लेते हैं। अब जिस तरीके से हमने एडिशन वाले फ्रैक्शंस में किया था उसी तरीके से हम इनमें इन दोनों का जो हर है, ठीक, इसको अंश बोलेंगे। ये है 2 अंश और ये 5 हर। ठीक है, अब इन दोनों का ले लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 इधर 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये कितनी बार एलसीएम? ये 5 का 5, 3 1 जा 3, देन 5 1 जा 5। ठीक, तो इसका एलसीएम आ गया 5 या 15। ठीक, ये हो गया 15 इसका एलसीएम। इस तरीके से हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 15 आ गया। अब सेम प्रोसेस जिस तरीके से हमने पहले में किया था कि इसका हम इसमें डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। तो 5 या 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 3 बार जाएगा और 3 का इसमें हो जाएगा गुणा। ठीक है, जब इसमें 3 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 3 6। ठीक, माइनस के। अब इसमें देखते हैं हम 5 या 5, 5 दूनी 10, 5 या 15।
वो सॉरी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 5 15, 5 बार रहेगा, ठीक। और 5 का ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से 6 - 5 = 1 देन 15, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आ गया आंसर 1/15। ये आंसर हो गया आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक। इस तरीके से हम जो हमारी घटाने वाली भिन्न होती हैं उसको क्या करते हैं, हल किया जाता है इस तरीके से, ठीक है। अब जो मैंने अगला टॉपिक होने वाला है वो है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि भिन्नों का गुणा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि भिन्नों का गुणा, ठीक है। भिन्नों का गुणा हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है, किस तरीके से किया जाता है, आइए देखते हैं। तो एक ले लेंगे एग्जाम्पल, ठीक। एग्जाम्पल हम ले लेंगे, ये हो जाएगा 5/10 इंटू में हमें करना है 2/6, ठीक है। एग्जाम्पल ले लिया है जिसमें 5/10 का हमें भिन्न हल करनी है, गुणा करना है 2/6 से, ठीक है, 2/6 से, ठीक। किस तरीके से करते देखते हैं। देखिए ये जो होता है ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, इसके कुछ रूल्स होते हैं, बहुत ही सिंपल रूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या होता है, ऊपर और नीचे यानी अंश और हर आपस में कट सकते हैं अगर कट रहे हैं तो, ठीक है। इस तरीके से भी कट सकते हैं और इस तरीके से भी कट सकते हैं, ठीक है। इस तरीके में इनको काट सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है, 1/3 में कट गया। यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये कितना हो गया 1/2 इंटू में 1/3, सिंपल है, ठीक। अब इतना करने के बाद क्या होगा, देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, देन 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, डेट सिंपल, ठीक। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 और 2 3 जा 6, 1/6 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या होता है, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन यानी कि हम भिन्नों का गुणा करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि का भाग, भिन्नों का भाग हम किस तरीके से करते हैं, आइए सीखते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग हम किस तरीके से करते हैं। अब तक हमने 3 टॉपिक सीख लिए हैं। पहले हमने क्या सीखा, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटावा एंड भिन्नों का गुणा। अब हम जो सीखने वाले हैं वो है भिन्नों का भाग, ठीक है। भिन्नों का भाग किस तरीके से करते हैं, कैसे किया जाता है, आइए सीखते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम लेंगे जैसे कि 4/5 का डिवाइड करना है हमें 3/4 के साथ, ठीक है। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, इसे हमें डिवाइड करना है। इसमें भी हम पहले देखते हैं कि इसमें कोई संख्या कट रही है। देखिए 3 से 4 नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है, और 4/5 ये भी नहीं जाएगा। अब प्रोसेस क्या होता है इसे करने का, होता है स्टूडेंट्स, देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो 4/5 है, ठीक है, अंश बटे हर, ये जो पहली वाली संख्या इसको सेम लिखे रहने देते हैं यहाँ पे 4/5, ठीक है। और अब क्या करेंगे, ये जो चिन्ह है डिवाइड का, इसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में। किसमें कन्वर्ट, मल्टीप्लाई में यानी गुणा में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये जो संख्या होती है 3/4 जो लिख रहा है 3/4, ये जो क्या होता है ये पलट जाती है, तो पलट जाएगी, हो जाएगा 4/3। तो जब ये 4/3 हो जाएगा, ठीक है, तो ये चिन्ह हमारा बदल जाता है। अब हम क्या करना है, सिंपल है, अभी हमारा पूरा गुणा बन गया, ठीक है। तो देखिए 4 चौक कितना होता है 16 और 5 दिया 15, ठीक है। इस तरीके से इसका जो आंसर आता है वो 16/15 आंसर आ गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, भिन्नों का भाग किया जाता है, ठीक है। तो हमने इस फ्रैक्शंस हल करने को दे रहा हूँ, ठीक है। आप उसके आंसर मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ठीक है। होमवर्क में आपको पहली मैं आपको 4 फ्रैक्शंस दे रहा हूँ। पहली एडिशन वाली, दूसरी सब्ट्रैक्शन वाली, तीसरी मल्टीप्लिकेशन वाली एंड तीसरी डिवाइडेड वाली, ठीक है। आपको चारों लिखना है, जैसे कि 1/2 प्लस में आपको 2/3, सेकेंड है 6/4 माइनस 2/, तीसरी है, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे, ठीक है। और आपकी नेक्स्ट है 2/10 इंटू में 4/8। देन डिवीजन वाली पे आपको फ्रैक्शन दे रहा हूँ भिन्न करने के लिए, वो है 2/4
एन डिवाइडेड बाई 1/3। ठीक है, ये मैंने आपको 4 फ्रैक्शंस दिए होमवर्क में। अब मुझे कमेंट में लिखिए। अगर इस चैनल में नए हैं तो हमारे विद्यावर्ष चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, ऐसे ही आपको और वीडियो अगली मिलती रहेंगी। थैंक यू।